फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि पुराने समय में जंगल के अंदर कुछ लोग रहते थे और उन्होंने अपने एक भगवान को बनाया था जिसका नाम उन लोगों ने अरिंद्रा रखा था। लोगों का विश्वास था कि अगर वो भगवान को खुश करें तो बदले में भगवान उन्हें शक्तियां देते हैं। भगवान हमेशा चाहते हैं जो ये शक्तियां हैं इसे लोग अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें ताकि लोग खुश रहे और सेफ रहें। और इसी सोच के साथ वो सब लोग भगवान की पूजा शुरू करते हैं। लेकिन जैसे ही टाइम आगे बढ़ता है इंसान की लालच और उनकी गलत सोच उन पर हावी हो जाती है जिसकी वजह से वो लोग पूजा को बिगाड़ देते हैं। अब बहुत से लोग उस पावर का गलत इस्तेमाल करने लगते हैं जहाँ अपने फायदे के लिए वो लोग पैसे देकर भगवान की पूजा कराते हैं और भगवान की शक्ति से वो लोग दूसरों का नुकसान करने लगते हैं। यानी कि वो लोग इन पावर का बहुत ही ज्यादा गलत उपयोग करते हैं। जो इंसान उन्हें पसंद नहीं होता उसे वो मरवा भी देते हैं और इसी लालच में वो लोग भगवान की शक्तियों का गलत उपयोग करने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे मानवता आगे बढ़ने लगती है उस गाँव में टेक्नोलॉजी आने लगती है और जब उनके गाँव में बिजली आती है तो धीरे धीरे सब लोग इस बात को खाली एक कहानी मानने लगते हैं और धीरे धीरे फिर इस कहानी पर से लोगों का विश्वास टूट जाता है और ये बात सिर्फ एक पुरानी कहानी बन के रह जाती है क्योंकि पढ़े लिखे लोग साइंस पे विश्वास करते हैं ना कि किसी भगवान पर। उसके बाद हमें प्रेजेंट का समय दिखाया जाता है जहाँ हम एक खूबसूरत गाँव को देखते हैं और वहाँ के लोग खेती बाड़ी कर अपनी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। इसी गाँव में एक मास्टर होता है जो गाँव के बच्चों को मार्शल आर्ट और फाइटिंग सिखाता है और सारे बच्चे उसे मास्टर के करीब पुकारते हैं। मास्टर की एक बेटी भी होती है जो खुद उसकी स्टूडेंट होती है और इसी ट्रेनिंग के लिए वहाँ पर एक बड़े घर का लड़का भी आता है और जब वो मास्टर की लड़की से मिलता है तब धीरे धीरे उसे वो लड़की पसंद आने लगती है। चाहे किसी दिन ट्रेनिंग ना हो लेकिन वो दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए आते थे और एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। यहीं जब क्लास खत्म होती है तब सभी स्टूडेंट वहाँ से चले जाते हैं तो वो लड़का मास्टर के पास आके कहता है कि उसके घर वाले उससे मिलना चाहते हैं। ये सुनकर मास्टर कहता है कि वो उसके माता पिता से मिलने घर पे जरूर आएगा। उसके बाद जब वो लड़का जंगल के रास्ते से अपने घर जा रहा होता है तब अचानक मास्टर की बेटी उसके सामने आ जाती है और उससे पूछती है कि क्लास के टाइम तो मुझे देखती भी नहीं हो। ये सुनकर लड़का कहता है कि अगर ऐसा करते उसके पिता ने उसे देख लिया तो बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए वो क्लास में उसे इग्नोर करता है। जब वो दोनों देखते हैं कि आसपास कोई नहीं है तो दोनों एक पेड़ के पास खड़े हो जाते हैं और अपने मन की बात शेयर करते हैं। वो दोनों कहते हैं कि वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें एक लड़का देख लेता है और उस लड़की को पहले से ही मास्टर की लड़की पसंद होती है और जब उसे पता चलता है कि मास्टर की बेटी तंबूरन के बेटे से प्यार करती है तो इस बात से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। तभी उस लड़की का बाप वहाँ पर आ जाता है, उससे पूछता है यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये देखकर वो अपने बेटे को वहाँ से भगा देता है, खुद भी निकल जाता है। उसके बाद मास्टर तंबूरन के घर जाता है। उसके बाद तंबूरन कहता है कि कुछ दिनों से उसके घर पर चोरी हो रही है लेकिन पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर चोरी कौन कर रहा है। तंबूरन वहाँ पर अपने पूर्वजों के बारे में भी बात करता है। वो मास्टर से रिक्वेस्ट करता है कि वो इसके ऊपर थोड़ा छानबीन करे। मास्टर कहता है कि वो सोच समझ के उसे इस बारे में बताएगा क्योंकि चोर को पकड़ना भी इतना आसान नहीं है। उस रात तंबूरन के नारियल के खेत में कुछ लोग आते हैं और वो लोग नारियल चुरा रहे थे और तभी वहाँ पर मास्टर पहुंच जाता है। फिर वो अपने फाइटिंग स्किल से उन लोगों को पीटता है और उन लोगों को पकड़ लेता है। अगली सुबह उन चोरों को तंबूरन के सामने लेके जाया जाता है जहाँ तंबूरन खुश होकर मास्टर से कहता है कि आपने मेरी प्रॉपर्टी बचा ली और बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। मास्टर उसे कहता है कि उसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक बार जो ये चोर कहना चाहते हैं वो सुन लो। वो चोर बताते हैं कि ये सब उसे करने के लिए एक दाढ़ी वाला आदमी ने कहा था और ये सुनकर तभी सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो दाढ़ी वाला आदमी तंबूरन का ही रिश्तेदार होता है। ये सुनकर सबको समझ में आ जाता है कि ये चोरी कोई बाहर का बंदा नहीं घर का ही बंदा करवा रहा है। अब गाँव में इस बात की चर्चा शुरू हो जाती है और उधर तंबूरन के बेटे और एक पढ़ी लिखी लड़की के बीच में प्यार चल रहा होता है। लड़की कहती कि जाने अनजाने में वो एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं लेकिन समाज के वजह से वो लोग शायद कभी भी साथ ना रह पाए। वो कहती है अगर वो दोनों अलग हो जाएंगे तो उनकी जिंदगी बेकार हो जाएगी क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये सुनकर लड़का उससे समझाता है कि प्यार का मतलब साथ जीना है। वो कहता है कि वो अपनी तरफ से पूरी फाइट करेगा अपना प्यार बचाने के लिए। अब एक तरफ ये दोनों अपनी दुनिया में बहुत ज्यादा खुश होते हैं, दूसरी तरफ वो दाढ़ी वाला आदमी तंबूरन की फैमिली का अपनी बेइज्जती महसूस करता है क्योंकि गाँव में चारों तरफ उसी की ही चर्चा हो रही थी। वो कहता है वो कुछ भी करेगा बस उस लड़की की कहानी खत्म होनी चाहिए और वो प्लान बनाता है कि अमावस की रात को वो जंगल के अंदर काली कुटी नाम के भगवान की पूजा करेगा और उस लड़के को वहाँ पर बुलाकर वो उसका चैप्टर ही क्लोज कर देगा। दरअसल उस जमाने के लोग अलग अलग तरह के टोटके क्या करते थे और जो मास्टर था उसके पूर्वज उसे सिखा कर गए थे, इसलिए मास्टर वो अपने रोजमर्रा की जिंदगी में उस भगवान को भी याद करता है। प्लान के मुताबिक वो दाढ़ी वाला आदमी अपने आदमियों के साथ जंगल के अंदर जाता है और वो मास्टर वहाँ पर बैठा होता है जो की पूजा कर रहा था। जैसे जैसे वो लोग उसके करीब आने लगते हैं अचानक से उन्हें गाय भैंस की आवाज सुनाई देने लगती है और थोड़ी देर में जो लोग मास्टर को मारने के लिए आए थे उन पर वो जानवर हमला कर देता है और वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं। उन्हें समझ में आता है कि भगवान के बीच और इस मास्टर के बीच में जरूर कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तभी हमको एक पुरानी कहानी बताई जाती है जहाँ पुराने टाइम में एक माया नाम का लड़का होता है जो लड़ाई और कुश्ती में काफी ज्यादा अच्छा होता है और एक दिन वो इस जगह पर अपने दोस्तों के साथ फाइट की प्रैक्टिस कर रहा होता है और फाइट के दौरान माया का दोस्त उसके ऊपर बैठ जाता है और मजाक में कहता है कि मैंने पहले तुझे कहा था मैं तुझे हरा दूंगा। तब उसी रास्ते से एक लड़की गुजर रही होती है। तब माया को लगता है कि लड़की के सामने हारना ठीक
ठीक नहीं होगा। इसलिए वो अपने दोस्त को उठाता है और उससे फिर से फाइट करना शुरू कर देता है और इस बार फाइट में माया जीत जाता है। लेकिन उसका जो दोस्त था इस बात से काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। वो कहता है कि उसने उसे जानबूझकर हराया है और लास्ट मौके पे उसने चीटिंग की है, तभी वो जीत पाया है। माया उससे बताता है कि पैसे डिसाइड कर फाइट करना ये किसी तरह का कंपटीशन नहीं होता है और उसका दोस्त गुस्से में कहता है कि वो उसे जीतने का बस मौका दे रहा था। लेकिन जैसे ही वो लड़की वहां पर आ गई तभी माया का ईगो हर्ट हो गया, उसने अपने दोस्त को हरा दिया। उसके बाद माया अपने घर चला जाता है तो उसके पिता पूछते हैं कि कहीं गांव में झगड़ा तो नहीं हुआ। तो माया बोलता है कि दोस्तों के साथ टाइम पास करने के लिए बस ऐसे ही झगड़ा कर रहा था और सभी मस्ती में ही फाइट कर रहे थे और उनमें से कोई भी सीरियस नहीं था, जिसकी वजह से अच्छे से फाइट हो गई। ये सुनकर उसके पिता उसे एक बात बताते हैं। वो कहते हैं कि आज रात पहाड़ पर एक अजीब सी रोशनी दिखने वाली है जिसे गाँव के लोग भगवान या पुरखों का संकेत मानते हैं और सब लोग उस रोशनी को देखने का प्लान बना रहे हैं। कुछ देर बाद माया की माँ कहती है कि वो नहीं जाएगी और सब लोग पहाड़ की तरफ निकल पड़ते हैं, जिसकी वजह से पूरा गांव खाली हो जाता है। सभी लोग वहां पर घंटों वेट करने लगते हैं और काफी देर तो वहां पर कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन फिर अचानक से थोड़ी देर बाद वहां पर एक रोशनी उन्हें नजर आती है। फिर वो लोग पूजा स्टार्ट करते हैं। पूजा करने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जिस लड़की को माया पसंद करता था, जब वो अपने घर पहुंचती है वहां पर उसे उसकी बहन मरी हुई मिलती है और उसकी लाश के बाद उसे एक रिंग मिलती है, जिससे वो समझ जाती है कि जरूर ये काम उस जमींदार का होगा। जमींदार शराब के अड्डे पे होता है और वो बहुत ज्यादा शराब पी रहा होता है, पर तभी वो लड़की वहां पर आती है और उसकी कुटिया में आग लगा देती है, जिससे कि वो वहीं पर जलकर मर जाता है। माया देख लेता है कि उस लड़की ने ये किया है, लेकिन फिर भी वो उसे कुछ नहीं कहता है और वहां से उसे भगा देता है। इस पूरे इंसिडेंट के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं होता, लेकिन माया उस लड़की से कहता है कि इस बात का जिक्र वो किसी से भी ना करे। इधर वो जमींदार के घर वाले बहुत ही ज्यादा गुस्से में होते हैं और उन्हें लगने लगता है कि गाँव के लोगों ने ये सब बदला लेने के लिए किया है, इसलिए जमींदार के लोग गाँव में घुसकर पूछताछ करना स्टार्ट कर देते हैं। वो लोग उन लोगों को बहुत बुरी तरीके से पीटते, लेकिन उनमें से कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं थे। उस लड़की को पछतावा होता है कि कहीं वो गलत तो नहीं कर रही, क्योंकि उसकी वजह से पूरे गांव को सजा मिल रही थी। वो सोचते हैं कि अगर वो खुद आकर आगे सच बोल दे तो शायद ये सब रुक जाएगा। लेकिन माया उसे समझाता है कि वो ऐसा ना करे, क्योंकि लोगों को नहीं पता कि असल में ये काम किसने किया है और अगर वो ऐसे कहेगी तो गांव वाले उसके खिलाफ हो जाएंगे। वो समझाता है कि अगर ये बात बाहर आ गई तो उसे उसके लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे, उसे जान से ही मार डालेंगे, इसीलिए इस बात को राज रखना ही बेहतर है। अब टाइम धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। एक दिन माया का फादर उस लड़की के फादर के पास आता है और वो उनसे कहता है क्यों ना वो उन दोनों की शादी करवा दे, और इस बात पर उस लड़की का पिता भी राजी हो जाता है और माया उस लड़की की शादी करा दी जाती है, जहाँ वो दोनों खुशी खुशी अब रहने लगते हैं और ऐसे ही उन्हें कई साल बीत जाते हैं। एक दिन जब माया रोज की तरह घर पर काम करके वापस आ रहा होता है तो वो देखता है उसके पिता बुरी तरीके से रो रहे हैं और जब वो अंदर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि उसकी पत्नी और उसका बच्चा दोनों अब नहीं रहे, किसी ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। ये देखकर माया पूरी तरह टूट जाता है और वो अपनी पत्नी और बच्चे का अंतिम संस्कार करता है और उनकी राख के पास बैठकर वो बहुत ज्यादा रोता है, क्योंकि दरअसल उसकी पूरी जिंदगी ही पलट गई थी। इधर गाँव के आदमी एक जगह पर बैठकर बात कर रहे होते हैं। वो कहते हैं जिस समाज के लोग उन पर जुल्म कर रहे हैं उनमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। वो लोग अपना एक राज्य बना रहे हैं और हम लोग उनके गुलाम बन के ही रह जाएंगे और जब मन चाहे वो उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए, उनको जान से ही मार देना चाहिए। अब ये बात उस जमींदार के फैमिली मेंबर सुन लेते हैं और उन लोगों को पकड़कर उन्हें जान से मार दिया जाता है। जब माया को यह बात पता चलती है तो वो भागते हुए वहां पहुंचता है। यहाँ पर वो अपने पिता और उनके दोस्तों की लाश को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसकी जिंदगी अब पूरी तरीके से पलट ही गई थी। पहले उसकी माँ चली गई, फिर उसके बीवी और बच्चा वो भी दुनिया से चले गए थे और अब उन लोगों ने उसके पिता को भी जान से मार दिया था। अब माया बिल्कुल अकेला ही रह जाता है और इसी तन्हाई में उसके दिल में बदले की आंख भर जाती है और बदला लेने के लिए उसके दिमाग में एक खौफनाक आइडिया आता है कि क्यों ना वो एक भगवान का रूप ही बना दे। वो अपने वाइफ के शरीर के कुछ हिस्सों को निकालता है और उसे लेकर वो मूर्ति तैयार करता है और जंगल के अंदर जाकर वो पूजा शुरू कर देता है। वो सोचता है उसे पूजा का तरीका नहीं आता, लेकिन फिर भी उसे मदद चाहिए और उसकी जिंदगी जो प्रॉब्लम से भरी हुई है ये मूर्ति ही उसे ठीक कर सकती है। यहाँ तक कि वो अपना शरीर भी उस भगवान को अर्पित करने के लिए तैयार हो जाता है और बदले में वो बस उससे मदद मांगता है। उसकी ये लगन देखकर भगवान जो मूर्ति में होता है उसे वो दर्शन देता है, लेकिन अभी वो उसे पावर्स नहीं देता और वो कहता है कि पावर्स पाने के लिए उसे किसी की बलि चढ़ानी होगी। अब ये सुनकर माया जमींदार के फैमिली में से एक औरत को टारगेट करता है और रात को उसे चुपकर लेकर जंगल में आ जाता है, जहाँ पर वो उसके बच्चे की बलि उसे चढ़ाता है, जिससे भगवान खुश हो जाता है और माया को कुछ स्पेशल पावर्स दे देता है। उस स्पेशल पावर से माया अपनी मन मर्जी का किसी का भी रूप ले सकता है
चाहे वो जानवर हो या कुछ भी हो, वो किसी भी चीज में बदल सकता है और उसे अपने असली रूप में आने के लिए अपने ऊपर हल्दी में मिला हुआ दूध डालना पड़ता है। लेकिन अकेले वो ये काम बिल्कुल भी नहीं कर सकता था, इसलिए माया को हेल्पर की जरूरत होती है। एक दिन जब माया पहाड़ के पास बैठा हुआ होता है तो वहाँ पर उसे एक लड़की नजर आती है और वो बहुत ही परेशान होती है। वो माया को बताती है वो यहाँ पर मरने के लिए आई है, क्योंकि दरअसल उसके पिता को जमींदार की फैमिली ने मार डाला है, क्योंकि उनका कहना है कि उसके पिता ने सोना चुराया था, लेकिन जबकि उसके पिता बहुत शरीफ आदमी थे। माया उससे कहता है कि उसे अपनी जान देने की कोई जरूरत नहीं है, वो यहाँ पर उसकी मदद के लिए आया है, लेकिन बदले में उसे उसका साथ चाहिए। और लड़की ये सुनकर उसके साथ रहने को तैयार हो जाती है। उसके बाद वो पूजा करता है और जो भगवान होता है उस लड़की को भी एक पावर देता है। उस पावर के आने के बाद माया अपना असली रूप बदल सकता है। लड़की जब हल्दी का पानी उस पर डालती है तो वो नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह माया अपना रूप बदलता है और रोज रात को एक करके सबको मारने लगता है, ताकि सबको लगे जो ये मौतें हो रही है वो कोई जानवर कर रहा है, किसी इंसान पर इसका नाम भी ना आए। अब धीरे धीरे वो लड़की माया के साथ रहने लगती है तो उसे माया से प्यार हो जाता है और वो दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। टाइम के साथ उनका रिश्ता और भी ज्यादा गहरा हो जाता है और वो लड़की दरअसल माँ बनने वाली होती है। वो लड़की माया से अपनी एक ख्वाहिश पूरी करने को कहती है और माया वादा करता है कि वो इसकी ख्वाहिश को पूरा जरूर करेगा। उसके बाद माया कहता है कि उस आदमी को खत्म करने का टाइम आ गया है जिसने उसके फादर को मारा था। और रात को वो एक भैंस का रूप लेता है और वो उस आदमी के पास जाकर उसे जान से मार डालता है। और जब वो वापस आता है तो लड़की बहुत ज्यादा खुश होती है और रात को दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं। और वहाँ पर माया को वो लड़की एक सच बताती है। वो बताती है कि एक दिन बड़े लोगों की जो औरतें वो पानी में नहा रही थी और उनके जो भी गहने थे उन्होंने वहाँ पर छोड़ दिए थे। और ये देखकर उसका मन लालची हो गया। उसने सोचा अगर वो ये बेचेगी तो उसके पास ढेर सारे पैसे होंगे, इसलिए उसने उस गहने को उठाया और उसे चुराने की कोशिश करी। जब ये बात उनको पता चली तो उन्होंने उसके फादर को मार डाला। माया को यह बात जानकर बहुत ही अजीब लगता है और वो सोचता है कि असली गलती वो नहीं जो इस लड़की ने गलत काम किया, बल्कि असली गलती ये है कि इस लड़की ने इतने दिन तक उससे झूठ बोला। लेकिन माया उस लड़की को मार नहीं सकता था, क्योंकि दरअसल उसके पेट में उसका बच्चा था और वो उस मासूम बच्चे को नहीं मारना चाहता था। फिर वो पूरे गाँव में घूमता है। उसके बाद वो भगवान की मूर्ति के पास बैठता है, पूजा करना शुरू करता है और उसकी आंखों में आंसू भी होते हैं और गुस्सा भी होता है। और वो भगवान से कहता है कि मैं सिर्फ एक चीज के लिए बना हूँ, कि मैं अच्छा काम कर सकूं और अच्छे लोगों के लिए खड़ा हो सकूं। मैं चाहता हूँ किसी को नुकसान ना पहुंचाऊं, लेकिन उसने पाप किया है हत्या करके, इसीलिए सजा के तौर पर वो अपनी जान दे रहा है। ये कहकर वो अपने आप को आग लगा देता है और मर जाता है। उसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ हमें पता चलता है कि जो मास्टर है उसी का ही वंशज है। तभी वो इस मूर्ति की पूजा किया करता है। फिर मास्टर की बेटी और जमींदार का लड़का दोनों जगह मिलकर प्यार करने लगते हैं, लेकिन तभी उस लड़की का वन साइड लवर उन्हें देख लेता है, जिससे उसे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसीलिए उसकी उस लड़के से लड़ाई हो जाती है और हमेशा वो लोग झगड़ा करते रहते हैं। उसके दिमाग में ये रहता है अगर ये लड़की मेरी नहीं हुई तो किसी और की भी नहीं हो सकती, इसीलिए वो उस लड़के से हमेशा लड़ता ही रहता है। एक दिन वो मास्टर की बेटी अपने लवर से पहाड़ पे मिलती है और वो उससे बातें कर रही होती है, लेकिन तभी उसे कोई धक्का देता है जिससे कि वो नीचे गिर जाती है। उसी पल जमींदार के लड़के को पकड़ के लेके जाया जाता है, उसे बंद कर दिया जाता है। और जब मास्टर की बेटी बहुत देर तक घर नहीं आती तो मास्टर को चिंता होने लगती है। वो उसे हर जगह ढूंढता है, लेकिन उसे उसकी बेटी कहीं पर मिल ही नहीं रही थी। उसके बाद वो जमींदार के पास जाता है उससे मदद मांगने के लिए। फिर वो उससे बताता है कि सुबह से मेरी बेटी घर से बाहर निकली, तब से वो वापस नहीं आई है और वो उसे हर जगह ढूंढ चुका है, इसलिए उसकी मदद करें। फिर जमींदार उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है और कहता है कि आप चिंता मत करो, हम आपकी बेटी को जरूर ढूंढ लेंगे। इधर जमींदार का जो बेटा होता है उसे नींद नहीं आ रही होती, इसीलिए वो झरने के पास चला जाता है और पानी में कूद जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड की आखिरी निशानी लेकर वहीं पर ही मर जाता है। इधर मास्टर अपनी बेटी के वन साइड लवर से पूछता है कि उसकी बेटी कहाँ है, तो बताता है कि उसकी बेटी गायब होने से उसकी कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो ये बात बताता है कि जो उसके पिता थे वो इस प्लान में जरूर शामिल थे। अब ये सुनकर मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और तुरंत उस लड़की के पिता को पकड़ के पीटने लगता है। और तभी सच सामने आता है कि आगे ये सब किसने करवाया था। दरअसल ये सब करवाने वाला कोई और नहीं जमींदार ही था। जो मास्टर की बेटी थी वो अलग कास्ट की थी और वो नहीं चाहता था कि उससे घर में कोई अलग कास्ट की बहू आए, इसीलिए मास्टर की बेटी का चैप्टर ही उसी ने क्लोज कर दिया था। और जो उस लड़की का वन साइडेड लवर था उसके लड़के के पिता को उसने हायर किया था ये सब करने के लिए। मास्टर को जब भी पता चलता है तो वो डिसाइड करता है कि अब वो भगवान की पूजा करेगा। उसके बाद वो वैसी पूजा करता है जैसे माया पूजा किया करता था, क्योंकि माया दरअसल उसका पूर्वज था। तभी भगवान वहाँ पर आता है जो मास्टर को वो शक्ति दे देता है कि वो एक जानवर के रूप में बदल सकता था। अब मास्टर उस शक्तियों का इस्तेमाल करके अपने आप को एक भैंसे का रूप दे देता है। जब जमींदार रास्ते पे से अकेले आ रहा होता है तो वो वहाँ पर जाता है और उसे मार डालता है। तब सबको विश्वास हो जाता है जो वो पावर्स की कहानी आती है वो एकदम सच है और लोग कहने लगते हैं कि एक के बाद एक कई लोगों की मौत हो रही है और इन सबको वो देवता ही मार रहे हैं। और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। इसी तरह की मूवी एक्सप्लेन के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।